Hello, my dear students of class 6th. How are you? I hope you will all absolutely fine. Student, it is your biology book. Last year in class 5th, you had just one part of science. But this year in class 6th, you will have three part of science. Biology, physics and chemistry. It is your biology book. This year, student, you will have your first chapter, the leaf. Okay? You will discuss about the leaf in the first chapter of your biology. Student, as you can see a diagram, parts of the plant. Plant has so many parts: roots, stem, leaf, fruit, flower. There are so many parts, but in this chapter we are going to discuss about an important part of plant. It is called the leaf, because leaf is called kitchen of plant. It's called food factory of plant, because plant prepares foods here, means it perform photosynthesis process. Plant is a part in where the plant prepare its food. Okay, so बच्चों, पत्ती वो हिस्सा है जहां पर पौधा अपना भोजन तैयार करता है। बच्चों, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, मतलब जो पत्ती होती है बच्चों, वो उसका जो बाहरी बनावट होता है वो किन किन हिस्सों से बना होता है। द लीफ इज अ थिन, ब्रॉड, फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अटैच टू द स्टेम। बच्चों, हमें पता है जो पत्ती होती है वो पतली, कहीं किसी किसी स्पीसीज में मोटी, कहीं फ्लैट और ग्रीन कलर की। ये एक ऐसा हिस्सा है ग्रीन कलर का पौधे का जो कि तने से अटैच होता है। द प्लूरल ऑफ लीफ इज लीव्स। बच्चों, जो लीफ होती है LEAF, लीफ इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ लीफ, एंड LEAVS इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। मतलब LEAF मतलब होता है एक पत्ती, और LEAVS होता है मतलब बहुत सारी पत्तियां। प्लांट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। ओके, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। बच्चों, पत्तियों का आकार, उसका जो साइज होता है वो अलग अलग हो सकता है, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। बट उनका अगर हम आकार देखें तो लगभग वो समान होता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बच्चों, बेसिकली जो पत्ती होती है वो दो हिस्सों से बनी होती है, लैमिना एंड पेटियोल। लैमिना, एज यू कैन सी हियर, लैमिना इज कॉमनली नोन एज लीफ ब्लेड। बच्चों, ये चौड़ा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, इसको हम लैमिना और लीफ ब्लेड कहते हैं। एंड पेटियोल, यू कैन सी हियर द बिहाइंड द लीफ, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक यू कैन से ऑफ लीव्स टू द स्टेम। बच्चों, पेटियोल वो हिस्सा है जो पत्ती को इस तने से जोड़ के रखता है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, पेटियोल इज कॉमनली नोन एज लीफ स्टॉक। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। बच्चों, आपको जो बड़ा सा चौड़ा हिस्सा, जो ये हरा हिस्सा आपको जो चौड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लैमिना कहते हैं बच्चों। और लैमिना तने से जिस हिस्से से जुड़ा होता है इसको हम पेटियोल कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, पेटियोल। ओके, यू कैन रीड हियर द थिन स्टॉक विद विच लीफ इज अटैच टू द स्टेम। वो हिस्सा जिससे पत्ती स्टेम से जुड़ी होती है उसी को हम लैमिना नाम, उसको हम पेटियोल नाम देते हैं। एज यू कैन सी हियर। ओके, सो लैमिना जिस हिस्से से तने से जुड़ा होता है उसको हम पेटियोल नाम देते हैं। नाउ स्टूडेंट, मिडरिप, एज यू कैन सी हियर, देयर इज मिडरिप मेन वेन, इट्स अ मेन वेन। दिस इज द ब्रॉड डार्क साइज, यू कैन सी हियर स्टूडेंट। आप एक बड़ी सी, एक मोटी सी यहाँ पर एक नस देख सकते हैं जो सेंटर में है बिल्कुल पत्ती के, इसको हम बच्चों मिडरिप कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ लीफ थ्रू वेन्स। बच्चों, इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, जल और जो घुलित खनिज लवण होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, इस जल को और इस खनिज लवण को ये वेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब बच्चों, ये जो मिडरिप होती है ये जल और खनिज लवणों को शोषित करके पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ मिडरिप। नाउ स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट द वेन्स। Veins, a large number of veins spread out from the midrib to all part of the leaf. Student, as you can see in the structure of leaf, you can see it is midrib in the center, but there are so many small veins you can see here. These are veins, okay, and it emerges from midrib. What is their function? The midrib and veins consist of bundles of tiny tubes, some of which carry waters and dissolve minerals into leaf, and other carry away the food from the leaf. Student, what is the function of these veins? As you can see here, these are veins. What is the function of these veins? There are so many veins which has function to conduct water
from here to different parts of plant, and some veins has function to transport food from leaves to the different parts of plant. एंड द वेन्स प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्ट टू द वेन्स। बच्चों, एक और फंक्शन आता है इस वेन्स का, ये पत्तियों को सपोर्ट देती हैं ताकि पत्ती कभी मुरझाए ना, और ताकि पत्ती को सपोर्ट मिले, उसकी वजह से वेन यहां पर मौजूद है। ओके बच्चों, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेन। वेन बच्चों आप ऐसा समझ सकते हैं, वेन्स वो है जैसे हमारे शरीर में नसें हैं जो खून को प्रभावित कर रही है, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी कुछ वेन्स हैं जो कि मिनरल्स और वाटर को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती हैं, यानी कि आप वेन्स को नस जैसा मान सकते हैं। द वेन्स आर अरेंज डिफरेंटली इन लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर आप वेन का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो आपको अलग अलग पौधों में अलग अलग दिखाई देगा। दीज आर वेन्स। ओके student, let's talk about the another part of leaf is very important, but you cannot see these structure in your naked eyes. You need a microscope for that. Stomata. There are minute pores on the surface of the leaf which are called stomata. बच्चों, आप पत्ती के लोअर सरफेस में बेसिकली स्टोमेटास सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे वो छिद्र हैं जिन छिद्र से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मतलब जैसे आपको पता है कि पत्ती जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना, ये सब कुछ संभव हो पाता है बच्चों छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, और इन छिद्रों का नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। द स्टोमेटा अलाउज द गैसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ। बच्चों, स्टोमेटा वो हिस्सा है जहां से गैसेस इन और आउट होती हैं। दे ऑल्सो अलाउज एक्सेस वाटर वेपर टू गो आउट ऑफ द लीफ। बच्चों, इसी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपायरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, जिसमें कि पत्ती अपने पौधे में एक्सेस वाटर को भाप के रूप में बाहर निकालती है। बच्चों, तो ये प्रक्रिया केवल और केवल स्टोमेटा के द्वारा ही संभव होती है। स्टोमेटा बच्चों वो छोटे छोटे छिद्र हैं जो आपको पत्ती में आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चों स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। नाउ बच्चों, एक और हिस्सा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्ती में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। द लीव्स ऑफ प्लांट, यू कैन रीड हियर, द लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। बच्चों, क्लोरोफिल एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों को हरा कलर देता है। मीन्स उन पत्तियों में जिनमें हरा कलर नहीं है, इसका मतलब उस पत्ती में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल लैक है, यानी कि क्लोरोफिल की कमी है। तो कोई पत्ती अगर आपको हरी दिखती है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, क्योंकि पत्ती में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण आता है। देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल कैन अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। बच्चों, हमें पता है पौधा सूरज के प्रकाश को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, पर उसको ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से भोजन बनता है, उसके लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी और सनलाइट ऑफ द सन। तो क्लोरोफिल ही वो हिस्सा है बच्चों जो कि सूरज की लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए यूज करता है। सो इट इज क्लोरोफिल। सो स्टोमेटा एंड वेन्स, मिडरी, पेटियोल, लेमिना। स्टूडेंट, these are the external structure of leaf. Student, there are so many part of plant as I told you, but leaf is very important. Leaf has lamina, leaf has petiole, midrib, vein, stomata, and chlorophyll. These are important part of leaf. Okay. So student, let's talk about another topic, the kinds of leaf. Student, leaves has basically two types, simple and compound leaf. Let me tell you here, simple or compound leaf. What is the definition of simple leaf? A simple leaf is one having a single continuous blade without any incision or cut. For example, radish, mango, banyan and papaya. Student, let me show you diagram, then you make understand properly. Student, you can see here, it is a diagram of simple leaf. Student, you can see here is a broad part which is looking black like, but it is real in green color. Okay, the part that you can see here, it is a very broad part of leaf, and this part is called lamina. Okay, but student, the simple leaf is the leaf which have leaf blade, means lamina part, its broad part is lamina, but without any incision. As you can see here at the corner of this leaf, there is no any cut, there is no any incision in the leaf blade. So such kind of leaf is called
सिंपल लीफ। बच्चों अगर आपको कोई भी ऐसी पत्ती मिलती है जिसके कोने में कोई भी कट, कोई भी इंसिजन, मतलब कोई भी कट जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता है, समझ लीजिए बच्चों वो पत्ती सिंपल लीफ है। बट ऑन अदर हैंड if you talk about compound leaf, so compound leaf is one divided into two or more leaflet। बच्चों अगर हम कंपाउंड लीफ को देखें, आप देख सकते हैं कंपाउंड लीफ को, इसमें एक से ज्यादा लीफलेट आपको देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप कई सारी लीफलेट्स को देख सकते हैं। बट हाउ इट इज फाउंड? सो देखिए बच्चों, द मार्जिन हैज, यू कैन रीड हियर, द मार्जिन हैज इंसिजन which reach down to the midrib leading to formation of स्मॉल लिफ्ट है। बच्चों यहां पर आप ये छोटी सी बीच में एक स्टिक जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बच्चों मिडरिब कहते हैं, मिडरिब। ओके, यू कैन सी हियर ऑन द लीफ ब्लेड ऑफ लैमिना। बच्चों अगर आपको एक ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसके किनारे किनारे पर आप, यू कैन नॉट सी हियर प्रॉपरली बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ कैमरा, बट स्टूडेंट अगर आप इस पत्ती को देखेंगे, सो यू विल सी सम कट एंड इंसिजन ऑन द कॉर्नर ऑफ लीफ। इसमें आप कट और छोटे छोटे इंसिजन देखेंगे। लेट मी शो यू लाइक दिस। बच्चों यहां पर एक पत्ती है, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे कट आपको, ऐसे लीफ आपको दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर किनारे पे कॉर्नर में छोटे छोटे कट और एक इंसिजन जैसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कट जैसे, ऐसे आपको कट दिखेंगे इन कंपाउंड लीफ में। और ये कट और इंसिजन कहाँ पहुंचते हैं? ये मिडरिब में, जो आपको बीच में स्टिक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां तक पहुंच जाते हैं। यहां तक पहुंचने पर क्या होता है बच्चों? कई सारी छोटे छोटे लीफलेट बन जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, या सो मेनी लीफलेट्स आर हियर। सो बच्चों ऐसा कोई पौधा जिसमें आपको एक से ज्यादा पत्तियां यानी कि लीफलेट्स दिखेंगी जो कि मिडरिब से टच होंगी, समझ लीजिए बच्चों वो पौधा कंपाउंड लीफ को दिखा रहा है। एंड वेरी कॉमन एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ इज रोज। बच्चों वी आर फैमिलियर विद दिस प्लांट एंड डेफिनेटली इट मस्ट ग्रो अराउंड योर हाउस। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर गुलाब के पौधे को उठाएंगे तो आप देख सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड लीफ होंगी, मीन्स वहाँ पे मिडरिब होंगी, बट उस मिडरिब से कई सारी छोटी छोटी लीफलेट अटैच होंगी। ओके, दीज आर नॉट सिंपल लीफ। सिंपल लीफ इज द लीफ विच हैज़ नो इंसिजन एंड कट इन लीफ ब्लेड। इसमें एक सिंगल यानी कंटिन्यूस लीफ ब्लेड चलती है जिसमें कोई भी कट नहीं मिलेगा आपको, इट्स कॉल्ड सिंपल लीफ। और जहां आपको कट मिलेगा और वो कट मिडरिब में पहुंचेगा और बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट आपको मिलेंगी, समझ लीजिए वो कंपाउंड लीफ होगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ, फॉर एग्जांपल नीम, रोज, prickly, poppy। In the desert area mostly this plant is found। Okay student, so these are the types of leaves। So student, it is your homework in this video that you will make the diagram of simple leaf and compound leaf, and you will also write the definition of simple leaf and compound leaf। There is a definition of simple leaf and compound leaf, you can read here, it's very easy to understand as I told you। Okay student, and you will draw these diagrams in your fear copy and you will complete your homework। Student, I taught you the external structure of leaf, so I hope you must have understood it। So what you will do, you will draw this diagram in your fear copy। Let me give you another homework। Student, you will draw this diagram in your fear copy and you will fill the all parts of the leaf here। Okay, as I taught you in this video the external part of the leaf, so in your fear copy you will draw this diagram and you will write all the parts of leaf as it is your homework। Student, I hope you are understanding। Okay, so you will draw this diagram properly in your fear copy। So it is enough for today, thank you।